हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आई एम सचिन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जल में घुलनशील विटामिन्स। तो पहले विटामिन की बात करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा जल में घुलनशील विटामिन और सेकंड होता है बस हमें घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन्स की आज हम बात करेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन्स जो हैं वो हमें प्रतिदिन उन विटामिन्स की आवश्यकता होती है और ये हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रहते। और अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। तो जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। तो विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी ये नाइट्रोजन युक्त विटामिन का एक समूह होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी जो है एक समूह होता है जिसमें नाइट्रोजन युक्त होती है और यह है जो सह एंजाइम्स के रूप में उपापचय में भाग लेता है और ये सह एंजाइम की क्रिया करने में उपापचय में भाग लेता है और ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं विटामिन बी वन की। तो विटामिन बी वन जो होता है हमारा क्या होता है? तो आइए जाने विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। और इसका कार्य क्या होता है? यानी कि विटामिन बी वन का कार्य क्या होता है? ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि में आवश्यक, यानी कि जो जो टिश्यू हमारे होते हैं उसकी मरम्मत करता है और शरीर में वृद्धि में सहायक होता है। कमी का प्रभाव, यानी कि इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव हमारी बॉडी पर देखने को मिलते हैं? तो हम बात करते हैं बेरी रोग, यानी कि जिसमें भूख का कम लगना और वृद्धि में मंदता आ जाती है, यानी कि भूख कम लगती है और वृद्धि जो है शरीर की वृद्धि का विकास नहीं हो पाता है। तंत्रिका तंत्र छीन हो जाती है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है, यानी जो तंत्रिका तंत्र हमारा सिस्टम है वो क्या होता है? छीन, यानी कि कमजोर हो जाता है। अगर इसको हम इसके स्रोत की अगर हम बात करें, इसकी कमी को हम कैसे पूरा करें, तो जाने स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडा एवं मांस, मछली और सूखी मिर्च, यानी कि ये जो है इसकी कमी को पूरा करने में सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन बी टू की। तो विटामिन बी टू है क्या? विटामिन बी टू को हम विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लेविन। उसका कार्य क्या है? यह स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? यह स्वास्थ्य के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं और इसमें आरबीसी का निर्माण भी इसमें होता है। अब इसके कमी के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो कैलोसिस, किलोसिस, किलोसिस एक इसके अंदर जो किलोसिस है देखने को मिलता है, इसमें होठ का फटना, ग्लोसाइटिस जीभ सूखना और आंखों का लाल होना या आंखों में सूजन आना, ये इसकी कमी के प्रभाव है, यानी कि इसके रोग हो सकते हैं। उसके बाद स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम किन किन दूध, पनीर, मांस, अंडे, फली, अंकुरित गेहूं, मशरूम तथा हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल आदि और यकृत आदि ये इसके प्रमुख स्रोत हैं जिससे हम विटामिन बी टू की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन बी थ्री। तो विटामिन बी थ्री इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। कार्य क्या है इसका? यानी कि स्वास्थ्य त्वचा और बालों के लिए, यानी कि त्वचा बिल्कुल स्वस्थ होगी और बाल क्या होंगे? इससे मजबूत होंगे और यह सह एंजाइम्स ए का एक प्रमुख घटक होता है। इसकी कमी के अगर प्रभाव की हम बात करते हैं तो शरीर पर इसकी कमी का क्या प्रभाव दिखाई देता है? तो हम बात करते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? त्वचा का फटना, यानी कि डर्मेटाइटिस एक बीमारी है जिसमें त्वचा का फटना शुरू हो जाता है। वृद्धि में कमी आने लगती है, यानी कि जो वृद्धि है उसमें कमी आ जाएगी, शरीर की जो है वृद्धि में रुकावट हो जाएगी, बाल सफेद होने लगेंगे और जनन क्षमता कम होने लगेगी। इसके बाद इसके स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कमी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? तो अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली एवं गन्ना, ईस्ट आदि के सेवन से हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट विटामिन बी फाइव। तो विटामिन बी फाइव का बात करते हैं विटामिन बी फाइव की। तो विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक अम्ल और इसका कार्य होता है यह सह एंजाइम NAD का मुख्य घटक है। NAD का क्या है? मुख्य घटक है। ठीक है। उसके बाद कमी के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो पेलेग्रा। पेलेग्रा जो है एक बीमारी है जो विटामिन बी फाइव की कमी से होती है और इसमें क्या होता है? इसमें जीभ तथा त्वचा पर पपड़ी आना शुरू हो जाता है और इसमें क्या होगा? जीभ तथा त्वचा पर पपड़ी बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसके स्रोत की बात अगर हम बात करें, यानी कि विटामिन बी फाइव, अगर विटामिन बी फाइव को हम दूर करें तो विटामिन बी फाइव को दूर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? मांस, मछली, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल
दालें, कास्ट फल और मुर्गियां, इनका हमें सेवन करना चाहिए, जिससे हमें विटामिन बी 5 की कमी की हम पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन, इसका नाम है पायरोडोक्सिन। कार्य क्या है? आरबीसी के निर्माण में यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। पाचन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में इसका अत्यधिक महत्व है, यानी कि पाचन क्रिया को बढ़ाता है और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में इसका अत्यधिक महत्व है। एमिनो अम्लों तथा प्रोटीन का उपापचय करने में भी ये काफी सहायक होता है। इसकी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर इसकी कमी के प्रभाव की हम बात करते हैं, रुधिर क्षीणता यानी कि रुधिर में कमी आ जाती है, वजन में कमी आ जाती है, कमजोरी, चर्म रोग, पेशियां ऐंठन, किडनी में पथरी और मानसिक खिंचाव या मानसिक खराबी भी हो सकती है, यानी कि इसके एक प्रमुख कारण है। इस स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत एवं मछली, सब्जियां, दालें आदि इसके प्रमुख क्या है? स्रोत हैं। इसके बाद आता है विटामिन बी 7, और विटामिन बी 7 को हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी 7 को हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, यानी कि रासायनिक नाम क्या हुआ इसका? बायोटीन। और कार्य क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के उपापचय में ये सहायक होता है। इसकी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है कि चर्म रोग हो जाता है, बालों का झड़ना अधिक हो जाता है, मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी आ जाती है और शारीरिक कमजोरी इससे हो सकती है। इसको दूर करने के लिए हम किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए? तो इसकी कमी को दूर करने के लिए अंडा, ईस्ट, यकृत, गुर्दे, मूंगफली, टमाटर, चॉकलेट, काष्ठफल, शहद आदि चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी 9 की। और विटामिन बी 9, तो विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसका कार्य क्या है? आरबीसी के निर्माण में भूख बढ़ाता है, शरीर में वृद्धि एवं रुधिर उत्पादन में भी सहायक होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण करता है और भूख में वृद्धि करता है। और जब भूख में वृद्धि होती है तो शरीर में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और उसमें रुधिर उत्पादन में भी ये सहायक होता है। इसकी कमी का प्रभाव क्या होता है? मैक्रोसिटिक अरक्ता, यानी कि मैक्रोसिटिक इसका एक रोग है जिसमें आरबीसी कम होने लगती हैं। अगर इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें जो है हरी सब्जियां, अंडा, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट आदि चीजों का सेवन करना चाहिए, जिससे हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी 12 की। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालएमीन है, यानी कि इसको हम साइनोकोबालएमीन के नाम से भी जानते हैं। और कार्य क्या होता है? आरबीसी के निर्माण में, डीएनए के संश्लेषण में और तंत्रिका तंत्र के उचित कार्य करने के क्षेत्र में यह कार्य करता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण करता है, डीएनए का संश्लेषण में करता है और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होता है। कमी का प्रभाव क्या होता है? प्रेणाशी रक्ताल्पता, यानी कि प्रेणाशी रक्ताल्पता का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन्स की माइलिन खोल जगह जगह से टूट जाती है। इसमें क्या होता है? न्यूरॉन्स की माइलिन खोल जो है वो जगह जगह से टूटना प्रारंभ हो जाती है, जिससे जो न्यूरॉन्स है वो कमजोर हो जाती है। इसकी अगर हम बात करते हैं स्रोत की, तो मांस, यकृत, अंडा, मछली, दूध आदि से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा विटामिन सी। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल से क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। और यह इसका कार्य क्या होता है? यह एक प्रतिरक्षी विटामिन है, यानी कि प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और यह आरबीसी के निर्माण में, हड्डी और दांत मसूड़ों के लिए अच्छा होता है। और ये क्या करता है? आरबीसी का निर्माण अत्यधिक करता है और हड्डी को मजबूत बनाता है और मसूड़ों को भी मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है स्कर्वी रोग। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो मसूड़ों को सूजना और मसूड़ों में खून आना इसमें आम बात है। और भार में कमी आना भी इसकी जो है कमी का प्रभाव है। उसके बाद स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर, संतरा, नींबू, मौसमी, आंवला, खट्टे फल आदियों में आदि जो है खट्टे फल आदि में ये पाया जाता है। इसकी हम अगर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन यह जो विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, ये शरीर में लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 प्रकार के विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आइए विस्तार से जानें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। इसे बीटा कैरोटीन और एंटी जीरोथैलेमिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य की अगर हम बात करते हैं, दृष्टि वृद्धि, यानी कि दृष्टि
जो दृष्टि में वृद्धि होती है, यानी कि जिसको कम दिखाई देता है उसमें जो है उसकी दृष्टि में वृद्धि करने में सहायक होता है, तथा उपकला उत्तकों के विभेदीकरण में भी आवश्यक भूमिका निभाता है। इसकी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है रतौंधी, यानी कि रात शाम को और रात को कम दिखाई देना, यानी कि रात में व्यक्ति को कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जीरोफ्थैल्मा क्या होता है, नेत्र में कॉर्निया का कौष्टीकरण होता है और आंखों में सूजन होना शुरू हो जाता है। स्रोत क्या है, अंडा, दूध, मक्खन, घी, गाजर, टमाटर, पपीता, आम, मछली, यकृत, तेल आदि सब्जियों से इसका जो है इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी क्या होता है, रासायनिक नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और इसे हम धूप का विटामिन भी कहते हैं या गरीबों का विटामिन भी इसको कहा जाता है। गरीबों का विटामिन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हम जानते हैं कि विटामिन डी सूर्य से हमें प्राप्त होती है और सूर्य सभी के लिए समान है, इसलिए विटामिन डी जो है हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, कार्य की अगर हम बात करते हैं तो यह आहार नाल में फास्फोरस एवं कैल्शियम अवशोषण के लिए होता है। यानी कि आहार नाल की अगर हम बात करते हैं तो जो भोजन हमारी है, भोजन का निर्माण, यानी कि हम जो भोजन खाते हैं वो आहार नाल के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो फास्फोरस है और जो कैल्शियम है उसका क्या कर लेता है, वो अवशोषण कर लेता है। अस्थियां निर्माण दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है, और ये क्या करता है, अस्थियों के निर्माण में यानी कि हड्डियों के निर्माण में और दांतों के स्वास्थ्य यानी दांतों को मजबूत रखने में भी काफी सहायक होता है। इसके हम बात करते हैं कमी का प्रभाव। तो इसकी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है रिकेटस। रिकेटस क्या होता है, एक रोग होता है जो सूखा रोग के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा रोग है इसका ऑस्टियोमलेशिया। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और लचीली हो जाती हैं। इसके स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो इसके स्रोत होता है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और यीस्ट और सूर्य के प्रकाश से हम इसी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन ई, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टेकोफेरॉल, और इसको हम बांझपन या सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। कार्य की अगर हम बात करते हैं तो कार्य यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय में सहायक होता है और पेशियों की क्रियाशीलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं उसकी क्रियाशीलता को, उसकी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में सहायक होता है। अगर हम इसकी कमी के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो बांझपन यानी कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है, अंगघात यानी कि पैरालाइसिस हो जाता है, और पैरालाइसिस में क्या होता है, कंकाल पेशियां कमजोर होने लगती हैं। इसके स्रोत की अगर हम बात करते हैं, स्रोत में अंडे, गेहूं, हरी पत्तीदार सब्जियां, मांस, वनस्पति तेल, सूरजमुखी का तेल आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं, और इनके सेवन से हम जो विटामिन ई के कमी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन के, और विटामिन के जो है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन। इसका कार्य जो होता है रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है और यकृत में प्रोथ्रम्बिन का निर्माण करता है। यानी कि जो विटामिन के है इसका जो मुख्य कार्य है वो रुधिर का थक्का बनाना है। यानी कि जब चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक पीला द्रव आ जाता है, उसे हम रुधिर का थक्का कहते हैं, और वही जमाने में ये सहायक होता है। इसकी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है रुधिर का थक्का न जमना, जिसे हम हेमोरेज के नाम से जानते हैं। यानी कि हेमोरेज एक ऐसी बीमारी है जिसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता और जो रुधिर है यानी कि जो ब्लड है वो लगातार बहता रहता है, शरीर से बाहर निकलता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो सोयाबीन, यकृत, हरी पत्तियां, टमाटर, अंडा, पनीर, आंत्र के जीवाणु, पालक, गोभी, बथुआ आदि से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो और अन्य लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।